So hello everyone, welcome to Lavania classes. Today the chapter that we are going to cover is acid, bases and salts, and we have uploaded one video of the chapter which you can find in the description. This is the second part in which we are going to tell you about the reactions of acid and bases. So before starting the video, please give a like and subscribe to the channel. In acid, bases and salts, फर्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है वो ये है कि एसिड और बेसिस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल जनरेट्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ये वाली चीज़ हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि एक तो ये बनाता है मेटल सॉल्ट और दूसरी चीज़ जो ये बनाता है वो हाइड्रोजन गैस. यानी यहाँ पर दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जिंक प्लस HCl गिव्स कौन सा सॉल्ट बनता है वहाँ पर, ZnCl2, और साथ में गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस. यानी सॉल्ट भी बनेगा और गैस भी बनेगी वेन एवर एन एसिड विल रिएक्ट विद अ मेटल. ओके. इसका एग्जांपल ये नीचे लिखा हुआ है, आप बहुत ही अच्छे से एग्जांपल को देख सकते हैं. इसके अलावा बाकी और मेटल्स भी जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद यही रिएक्शन सेम देती हैं, बस वहाँ पर सॉल्ट अलग होता है और हाइड्रोजन गैस सभी मेटल्स के अंदर रिलीज होती है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमें पढ़ना है कि हाउ बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल. तो बेसिस रिएक्ट्स सिमिलरली एज एसिड्स डज. जैसे आपके एसिड रिएक्शन करते हैं, सिमिलरली आपके बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं. बेस के केस में भी एक सॉल्ट फॉर्म होता है और एक हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है. ठीक है. अब बात क्या रहता है कि सारे मेटल्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. ठीक है. बहुत ही जो एक्टिव मेटल्स हैं वही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक की. तो यहाँ पर मुझे रिएक्शन दे रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करती है जिंक के साथ तो यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट फॉर्म होता है जो कि हमारे अभी तक के पढ़े जाने वाले सॉल्ट से अलग है. ये है सोडियम जिंकेट. ये सोडियम और जिंक का एक मिक्स्ड सॉल्ट है. इसमें सोडियम भी प्रेजेंट है और जिंक भी प्रेजेंट है और ये दोनों की ही ऑक्साइड का एक मिक्सचर है. और साथ में यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, जो कि एज यूजुअल वहाँ से ऊपर की तरफ एस्केप कर जाएगी. थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में. नाउ मूविंग ऑन, हाइड्रोजन गैस अगर आपकी किसी भी रिएक्शन के अंदर रिलीज होती है तो अगर मैं चाहता हूँ उसकी टेक्सटिंग करना, उसकी डिटेक्शन करना, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और बेसिक टेस्ट है कि हम एक सोप सोल्यूशन ले लें, उस गैस को सोप सोल्यूशन के अंदर से पास कराया जाए. अब जब वो गैस वहाँ सोप सोल्यूशन से पास होगी तो वो बबल आउट होगी और बबल आउट होने की वजह से वहाँ से कुछ बबल जो है वो फॉर्म होने लग जाएंगे. ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द बबल विल पॉप आउट. कैंडल की प्रेजेंस में वो बबल तुरंत पॉप कर जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो रहती है वो एक इनफ्लेमेबल गैस है और ये फायर बहुत जल्दी कैच करती है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो है वो है हमारा रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल कार्बोनेट और अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का जो दूसरा नाम रहता है वो बाइकार्बोनेट्स भी रहता है. किसी एसिड की रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट के साथ होगी तो कैसे होगी. मेटल कार्बोनेट में आपका क्या आएगा पीछे, CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या आएगा आपका HCO3. कार्बोनेट की वैलेंसी 2 रहती है और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 रहती है. कीप इट इन माइंड. और साथ ही में आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों के फॉर्मूलाज क्या होंगे. अब क्या देखना है कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो यहाँ पर भी फर्स्ट थिंग जो है वो सॉल्ट बनती है और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों रिलीज होते हैं. अब ये दोनों क्यों रिलीज होते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक तो सॉल्ट बनता है और दूसरी चीज़ जो है आपकी वो क्या बनती है, H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट. और ये चीज़ ही डिसोशिएट होके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो ये रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्ट प्लस कार्बोनिक एसिड या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. ये बात अच्छे से दिमाग में रखेंगे. फॉर एग्जांपल वन हम देख रहे हैं कि HCl एसिड है और सोडियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट है. ठीक है. जब इसकी रिएक्शन हुई तो बना मेरा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड.
साथ में क्या बनी, CO2 और वाटर एज यूजुअल। और यहाँ पर जब मैंने इसकी ही रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ कराई तो भी मुझे सिमिलर प्रोडक्ट देखने को मिले, सॉल्ट वही रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी वही रहे। आप सिर्फ क्या करेंगे, दोनों की ही बैलेंसिंग डिफरेंट डिफरेंट है, उसे सेल्फ कर लीजिएगा, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, कि जब CO2 गैस यहाँ निकलती है तो मुझे कैसे पता लगेगा वो CO2 गैस है। CO2 गैस डजंट हैव एनी स्मेल और एनी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, तो मैं कैसे पता करूँगा कि वहाँ से निकलने वाली गैस CO2 है। इसके लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है वो होता है लाइम वाटर टेस्ट, कि हम जो लाइम वाटर रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, उसके अंदर से उस CO2 गैस को पास आउट करा देते हैं। और जब हम उस गैस को वहाँ से पास आउट कराते हैं तो धीरे धीरे वो उस लाइम वाटर के सॉल्यूशन को मिल्की करना शुरू कर देती है, यानी उसमें वाइट कलर आना अच्छे से शुरू हो जाता है। ठीक है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या बन रहा होता है, मेरा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये उसको वाइट कलर देता है। अब लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक ये रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी तो ये वाइट कलर धीरे धीरे फिर से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनेट जो बनता है हमारा कैल्शियम का, वो दोबारा से रिएक्शन कर लेता है वहाँ आने वाले CO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये थोड़ा फॉर्मूला गलत है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा मेरा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, दैट विल बी द करेक्ट फॉर्मूला। अब क्या होगा, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। बेसिस का क्या सीन है कि बेसिस मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या रहता है कि बिकॉज कि मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स नेचर में खुद ब खुद बेसिक होती हैं और एक बेसिक चीज़ दूसरी बेसिक चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। रिएक्शन इज़ लाइक फाइट एंड बेसिक थिंग्स आर लाइक सिमिलर पीपल, और ये सिमिलर माइंडसेट रखते हैं तो दे वोंट फाइट विद ईच अदर। बट अगर कोई बेसिक चीज़ किसी एसिडिक चीज़ के पास जाती है तो दे आर अपोजिशन एंड वो एक दूसरे से फाइट करना पसंद करेंगे, और लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है इन केस ऑफ एसिड एंड बेसिस। आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। अब ये टू फोर्स जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, बट दिस रिएक्शन इज़ वेरी पीसफुल, नेम्ड क्या है इसका नाम, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन के केस में क्या होता है, व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट क्रिएट्स अ सॉल्ट अलोंग विद सम वाटर। वहाँ पर सॉल्ट बनता है और वहाँ पर वाटर बनता है। मैं कमेंट सेक्शन में जाना चाहूँगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना प्रेफर करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या बना, सॉल्ट और वाटर दोनों ही चीज़ यहाँ पर फॉर्म हुई। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके होने के बाद अगर आपके एसिड और बेसिस सिमिलर टाइप के हैं तो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो न्यूट्रल बनेंगे, यानी उनका pH जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो 7 हो जाएगा। इसका एग्जांपल हमको दिया हुआ है, HCl इज एन एसिड एंड NH इज द बेस। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है और वाटर हमारा साथ में फॉर्म होता ही है। अब क्या रहता है कि हमने दो टाइप के एसिड बेसिस पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके प्रोडक्ट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो एसिड का आएगा, और ये जो है नेचर कैसा रखेगा, एसिडिक। इफ़ आपका एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो कैरेक्टरिस्टिक बेस का आएगा और आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर आपके दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा और आपका प्रोडक्ट का सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा। दोनों ही वीक हैं तो सिमिलरली वहाँ भी आपका जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा। वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा बात दी गई है इस चैप्टर के अंदर। हमें बताया गया है कि एसिड्स के साथ मेटल ऑक्साइड्स की आखिरकार रिएक्शन कैसे होती है। मेटल ऑक्साइड्स नेचर वाइज बेसिक होती है। मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो बेसिक बनाता है और नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो एसिडिक बनाता है। मेटल की ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और नॉन मेटल की ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन का प्रोडक्ट वही होता है जो है आपका सॉल्ट प्लस वाटर, और नीचे भी जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। बात जो ध्यान रखने की ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई जब आप ऑक्साइड को पानी के अंदर डालते हो किसी भी मेटल की, जैसे मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालूंगा तो वो वहाँ जाके बेस ही क्रिएट कर देती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और सिमिलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पर टेक प्लेस करेगी। और इसी वजह से मेटल की ऑक्साइड बेसिक थी
क्योंकि ये पानी में जाने के बाद एक बेसिक सॉल्ट दे रही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। मेटल के ही हाइड्रोक्साइड आपके कोर्स में सभी के सभी बेसिस हैं। लेकिन आपकी नॉन मेटल की ऑक्साइड जब पानी में जाएगी, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो वहाँ पर जाके क्या बनाएगी, वो वहाँ पर जाके बनाएगी एसिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाके क्या बनाएगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, CO2 प्लस वाटर विल गिव H2CO3। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बनाएगी H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड आपकी पानी में जाके क्या बनाएगी, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन की ऑक्साइड आपकी क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड, HNO3। यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन याद रखिए हमको, CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, व्हेनेवर दे टू रिएक्ट एंड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या बना यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, और आपका वाटर तो फॉर्म हुआ ही हुआ। तो बात ध्यान रखने की है कि मेटल की ऑक्साइड जो है वो बेसिक होती हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होती हैं, और ये अपने काउंटर पार्ट से रिएक्शन करती हैं, बट फाइनल प्रोडक्ट दोनों में ही सेम बनता है, जो कि है अ सॉल्ट एंड वाटर। तो यहीं पर अभी तक के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है एंड इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है, तो अच्छे से पढ़िए चैप्टर को। कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मेक न्यू एंड बेटर कंटेंट फॉर यू। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।